नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ग्रेसफुल इकोज में। आज हम बात करेंगे खराब किस्मत को कोसने वाले जरूर सुने यह कृष्ण वाणी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कभी किसी चीज का घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां पर राख बनकर पड़े हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। माफ बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ एक ही बार कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस सही समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं, और जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि एक फूल भी तभी बेहतरीन ढंग से उगता है जब उसे बारिश और धूप दोनों मिलते हैं। मत कर इतना अभिमान खुद पर, ए इंसान। तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, आप निखर रहे हो। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है और दुख हमारे धैर्य की। जिंदगी की यह दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल होता है। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न करने वालों को कुछ करने देंगे, और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अहंकार में डूबे इंसान को न तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरों की अच्छाइयां। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। एक दिन सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही हथौड़े से पीटे जाते हैं, लेकिन तुम इतना चिल्लाते क्यों हो? तब लोहे ने सोने से कहा कि जब कोई अपना ही अपने को मारता है तो दर्द ज्यादा होता है। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। आप सोचते हैं कि सारे दुख दूर होने के बाद ही आपका मन प्रसन्न होगा। यह सिर्फ आपके मन का एक भ्रम है। आप अपना मन सन्न रखो, सारे दुख अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है, और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उसका सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही परिवार कहलाता है। यह एक कड़वा सच है कि जब इंसान आपसे प्यार करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहाँ साथ देंगे। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। जब कोई आपसे जलने लगे तो समझ लीजिए कि आप कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या का भाव रखता है तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे नहीं, आपकी काबिलियत से ईर्ष्या कर रहा है।
इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। जिनका दिल साफ होता है, अक्सर दुनिया उन्हें ही गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं कि हमें जहां उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, वहां हम अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। भगवान से ना डरो तो चलेगा, लेकिन कर्मों से डरना जरूरी है, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अपनी सारी परेशानियां परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं, उससे कई ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। गलतियां जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसले को चुनता है। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए आपसे उनका मतलब निकल गया है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्तों को बचाने के लिए। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, तुम्हें खुश रखता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गंवा दिया। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। संबंधों को सिर्फ समय की नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। कुछ भी असंभव नहीं है। जो सोच सकते हैं वह कर सकते हैं, और वह भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया गया है। तालाब भरने पर मछली चींटियों को खाती हैं, और तालाब सूखने पर चींटियां मछली को। समय सभी का आता है, इसलिए अपने अच्छे समय में दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। किसी की निंदा करने से यह पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, न कि उस व्यक्ति का आचरण। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अगर तुम उस वक्त भी मुस्कुरा सकते हो तब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन मानो दुनिया में तुम्हें कोई नहीं तोड़ सकता। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के प्रति सच्ची लगन और निष्ठा रखता है तो उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता।
भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। सत्य के राह में चलना अच्छा है। इस राह में भीड़ कम मिलती है। जब कोई पूरी तन्मयता से किसी कार्य को करता है तो उसे हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमें अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। जिंदगी में यह दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। गलती करने से मत डरिए। अगर सफलता पाना चाहते हैं तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझें। कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग उसे दूसरे जैसा बनाने में नष्ट कर देते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो आपका होते हुए भी आप पर वार करता है। आप कितने भी बड़े बन जाएं, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों न हो। और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। महंगे इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें बुला ना सकें, और सस्ते इतने भी मत बनो कि लोग तुम्हें नचाते ही रहें। रिश्ता दिल से होना चाहिए, शब्दों से नहीं, और नाराजगी शब्दों में होनी चाहिए, मन में नहीं। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है। जो इंसान बुरे समय में भी मेहनत करता है, उसका बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वह सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ ही लेगी, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन के बाद तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको ज्यादा मजबूत बना देगी। कुछ आरंभ करने के लिए आपका महान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन महान होने के लिए आपका कुछ आरंभ करना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसी दौलत है जिसे जितना बांटो वह उतना ही बढ़ेगा।
सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। सफल वही होता है जो दूसरों की आलोचना से एक मजबूत आधार तैयार करता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। बस आपका लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दिमाग भी दिन रात करता है, पर वह चीजों का निर्माण नहीं बल्कि विनाश करता है। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरते रहता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। चोट का असर लगने पर नहीं, अनुभव करने पर होता है, और आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच है कि लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और जरा सा बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वह चले जाए तो आप पूरी तरह टूट जाएं। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है, और अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। पैसे तो सब कमाते हैं, दुआएं कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा काम नहीं आता। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पे डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व घर के अंदर जी भर कर रो लेना, पर दरवाजा हंस कर ही खोलना, क्योंकि लोगों को जब पता चलता है कि सामने वाला अंदर से टूट चुका है तो लोग उसका भी जी भर कर फायदा उठाते हैं। याद रखना, कभी भूलकर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपके सच्चे शत्रु जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे मित्र नहीं। पत्नी तो पसंद से मिल सकती है, मगर माँ बाप पुण्य से मिलते हैं। यदि भगवान से कुछ मांगना ही है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरी बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो समय अभी चल रहा है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। जो बीत गया उसकी चिंता मत करो, जो आने वाला है उसे बेहतर बनाओ। सुनने की आदत डाल लो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डाल लो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डाल लो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सिखाते हैं कि भरोसा हमेशा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वह कर्म करता है वैसा ही फल अर्जित करता है।
कर्म का फल सीधा और साफ है, जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा। कभी किसी पर नाराज रहना, मगर कभी उससे नफरत मत करना। लाइफ में यह दो चीजें कभी टूटने मत देना, एक भरोसा और दूसरा वादा। इनके टूटने पर आवाज तो नहीं होती, मगर दर्द बहुत होता है। याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग बात है। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। यह बात सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत को भूल जाते हैं। याद रखना, कभी भूलकर भी अपने दिल की बातें किसी को मत कहना, क्योंकि यहाँ तमाशा बनने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता। वादा तभी करो जब निभा सको, वरना वादे किए बिना भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। कोई अगर दूर जाता है तो तकलीफ उतनी नहीं होती जितना कि कोई अपना धीरे धीरे दूरियां बनाने लगता है। जब बच्चे थे तब सोचते थे कि हम कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो गए तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। भूल जाओ उन्हें जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भुला नहीं सकते। लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। बाजार गया था आंसू बेचने, हर खरीदार बोला कि अपनों के दिए तोहफे बेचा नहीं करते। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जो इंसान जितना खामोश रहता है वह अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। कड़वा है पर सच है कि इंसान का व्यक्तित्व तभी निखर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होंगी। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त बदल जाए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है। उम्मीद मत छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा। बस आपका रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। अगर सामने वाला आपसे झुक कर मिलता है तो समझ जाओ उसका कद आपसे बड़ा होगा। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। सम्मान देने के लिए संघर्ष करें, पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। लोगों से मिलोगे तो हमें बुरा ही पाओगे, मुझसे मिलोगे तो मुस्कुरा के ही जाओगे। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो रास्ता निकाल लोगे, वरना ना करने का बहाना निकाल लोगे। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो माँ बाप की, जन्नत भी मिलेगी। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखिए, एक नया ही रंग सामने आएगा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में अपना कौन है? मैंने कहा, वक्त अगर सही है तो सब अपने हैं, वरना कोई नहीं किसी का। असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते।
जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण ना देना पड़े। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान केवल अपने मतलब से ही प्यार करता है। दिल की बात साफ साफ बोल देनी चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ से फासले। बहुत ही सच कहा गया है कि अपने कभी नहीं रुलाते, बल्कि रुलाते वह हैं जिन्हें हम अपना समझने की भूल करते हैं। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तभी जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। एक बेहतरीन कामयाबी हासिल होकर ही रहती है। इंसान की अकड़ जायज है जनाब, पैसा आने पर तो बटवा भी फूल जाता है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल मनुष्य को एक बेहतर इंसान बना देता है। समंदर खारा है तो खारा ही रहेगा, उसमें शक्कर मत घोलो, नुकसान तुम्हारा ही रहेगा। मतलब जो तुम्हें नहीं समझना चाहते तुम भी उन्हें मत समझो। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। जो अपना भविष्य आनंदमय बनाना चाहता है उसे अपना वर्तमान बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छाता भी उसे बोझ लगने लगता है। ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। जो हमारे पास है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसी जिंदगी जीना भी बहुत लोगों का सपना है। अपनी ईमानदारी और सामने वालों की गलतियां कभी किसी को ना समझाएं। एक दिन सच्चाई समय के साथ अपने आप समझा देगी। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से वो लोग नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर भी एक तेल की बूंद को नहीं डुबा पाता। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को नहीं भूलते। ताकतवर वह नहीं जो शरीर से मजबूत हो, ताकतवर वह है जो अपनी सोच से मजबूत हो। प्रशंसा अगर हो रही हो तो खुश होने की बजाय और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका सबसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यादों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि कभी कभी आप बीते हुए दुखों को याद करके हंसते हैं और कभी कभी आप बीते सुखों को याद करके रोते हैं। बारिश में नहाना आसान है, लेकिन रोज रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य के सहारे कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी की तालियों से ज्यादा मूल्यवान होता है। कोशिश हमेशा परिणाम मिलने तक करें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों की सराहना करती है, कोशिशों की नहीं। जीवन में बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही लोग आपकी कमियां बता सकते हैं। जो इंसान अपने मन की तकलीफें किसी को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा अधिक आता है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है।
झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच बोलना पहली बार कठिन हो सकता है लेकिन बाद में आराम देता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, लोग तो वही सुनते हैं जो वह सुनना चाहते हैं। हार मत मानो, उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। जिंदगी में अहम उसे ही दो जिसमें अहम ना हो। चाय और चरित्र जब भी गिरता है तो वह ऐसा दाग लगाता है कि धोने से भी नहीं जाता। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करें। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ और झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। आपकी आज गंवाई हुई नींद आपको कल अच्छे से सोने का मौका देगी। सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वह हैं जो आपको सोने नहीं देते। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। तन से सुंदर व्यक्ति अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर अपने सही कर्म के कारण। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। जो झुक सकता है वह सारी दुनिया को झुका भी सकता है। बात अच्छी लगे तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। कितने रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों उन्हें कभी मत तोड़ें, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं बुझा सकता। पानी चाहे कितना भी गंदा हो प्यास नहीं पर आग तो बुझा ही सकता है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। जिस तरह थोड़ी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहाँ तक ही। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।